दोस्तों, क्या आपने कभी किसी अजनबी से मिलते ही महसूस किया है, मैं इसे कहीं देख चुका हूं? यही है डेजा वू। यह संकेत है कि उस आत्मा से आपका रिश्ता पहले से तय था। वह आपके पिछले जन्म का हिस्सा हो सकती है और इसी जन्म में आप दोनों ने फिर से मिलने का वादा किया था। सोचिए, आपके जीवन की हर मुलाकात, हर रिश्ता अचानक नहीं होता। यह सब पहले से लिखा हुआ है, आपकी आत्मा की अपनी कलम से। दोस्तों, यह सवाल हर किसी के मन में उठता है, अगर आत्मा खुद अपना जीवन चुनती है तो वह दुख और कठिनाई क्यों चुनेगी? कोई भी तो सुख से भरा जीवन चाहता है, फिर आत्मा कष्ट क्यों अपनाती है? सच यह है कि आत्मा का मकसद सिर्फ सुख पाना नहीं होता। आत्मा का असली उद्देश्य है सीखना और बढ़ना। जैसे सोना आग में तपकर और शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा दुखों और संघर्षों में तपकर और मजबूत होती है। जब आत्मा को धैर्य सीखना होता है तो वह ऐसा जीवन चुनती है जहां इंतजार और संघर्ष ज्यादा हो। जब आत्मा को त्याग सीखना होता है तो वह ऐसा परिवार चुनती है जहां उसे बहुत कुछ छोड़ना पड़े। जब आत्मा को करुणा और दया सीखनी होती है तो वह ऐसे हालात चुनती है जहां दूसरों के दर्द को महसूस कर सके। यही कारण है कि कुछ आत्माएं जन्म से ही कठिनाइयों में आ जाती हैं। गरीबी, बीमारी, अकेलापन, धोखा, यह सब यूं ही नहीं होता। यह सब आत्मा की चुनी हुई परीक्षा होती है। आप सोच रहे होंगे कि कोई आत्मा इतना दुख क्यों चाहेगी? दोस्तों, आत्मा के लिए यह जीवन सिर्फ एक कक्षा है और हर दुख एक परीक्षा। आत्मा जानती है कि असली खुशी संघर्ष के बाद ही आती है। यही वजह है कि कई आत्माएं कठिन जीवन चुनकर आती हैं, क्योंकि वे जानती हैं जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी आत्मिक उन्नति। लेकिन कभी कभी आत्मा यह परीक्षा पूरी नहीं कर पाती। वह हार मान लेती है या जीवन अधूरा छोड़ देती है। तब क्या होता है? तब आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ता है। हाँ, यही है पुनर्जन्म का रहस्य। आत्मा वही अधूरे सबक दोबारा सीखने के लिए लौट आती है, कभी मां बनकर, कभी बेटा बनकर, कभी दोस्त बनकर और कभी दुश्मन बनकर। यानी हर जन्म पिछले जन्म की अधूरी कहानी का अगला अध्याय होता है। तो दोस्तों, जब अगली बार आप अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे हो तो याद रखिए, यह सब आपकी आत्मा का चुना हुआ रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जो आपको और ऊंचाई पर ले जाएगा। दोस्तों, जब शरीर की आखिरी सांस निकलती है तो हम सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, लेकिन सच यह है, यात्रा तो तभी शुरू होती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर के पास ही रहती है। वह अपने परिजनों को रोते बिलखते देखती है, वह अपनी लाश को जलते या दफन होते हुए देखती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती। यह वह क्षण होता है जब आत्मा को सबसे ज्यादा मोह खींचता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह अभी भी जिंदा है। इसके बाद आत्मा एक रहस्यमयी मार्ग पर चल पड़ती है। इसे सूक्ष्म यात्रा कहा जाता है। यह यात्रा आसान नहीं होती। रास्ते में कई द्वार और परीक्षाएं होती हैं। पहला द्वार है मोह का द्वार। यहां आत्मा को अपने परिवार और संसार से अलग होना पड़ता है। दूसरा द्वार है पाप पुण्य का द्वार। यहां आत्मा के कर्म उसके सामने रखे जाते हैं। तीसरा द्वार है प्रकाश का द्वार। यहां से आत्मा या तो प्रकाश की ओर बढ़ती है या अंधेरे में भटक जाती है। जो आत्माएं अपने जीवन में सच्चाई और करुणा का मार्ग चुनती हैं, वे बिना मुश्किल के प्रकाश की ओर चली जाती है। लेकिन जो आत्माएं लालच, पाप और हिंसा में फंसी होती हैं, वे मोह में फंसकर भटक जाती हैं। यही कारण है कि कुछ आत्माएं शांति से आगे बढ़ जाती हैं और कुछ आत्माएं प्रेत बनकर धरती पर भटकती रहती हैं। दोस्तों, मृत्यु के बाद आत्मा की यह यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन सिर्फ सांसों का खेल नहीं है। यह आत्मा की तैयारी है उस बड़े सफर के लिए जो मौत के बाद शुरू होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए कि जब हमारी आत्मा इस यात्रा पर निकले तो उसे अंधेरा नहीं बल्कि प्रकाश मिले।